हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी 2021 पर आधारित राजा भर्तृहरि श्रृंखला थर्ड हम करने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एचएम, वार्डन एंड AC, DC, SO, OS, UDC in EMRS, KVS, NVS, DSSB, CTET, REIT and other departmental examinations। मित्रों, स्कूलों में बच्चों के सुरक्षा नियम क्या है, सुरक्षा गाइडलाइंस क्या है, सेफ्टी सिक्योरिटी गाइडलाइंस 2021 क्या है, उन पर बेस्ड क्वेश्चन सीरीज चल रही है राजा भर्तृहरि श्रृंखला। इससे पहले हम 2 सीरीज राजा भर्तृहरि श्रृंखला की कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान नॉलेज मंडली ने बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपनी सफलता को एक नई डायरेक्शन दीजिए। बवंडर प्लान के वीडियोज हैं एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल एवं समस्त राज्य सरकार की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकता है। बच्चों के स्कूल में सुरक्षा नियमों पर आधारित क्वेश्चन सीरीज राजा भर्तृहरि श्रृंखला थर्ड का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 Who is responsible for taking preventive measures against negligence in private schools? निजी स्कूलों में लापरवाही के खिलाफ निवारक उपाय करने के लिए कौन जिम्मेदार है? यहाँ पर बताया गया है कि नेग्लिजेंस की कुछ कैटेगरीज बताई गई है। स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस 2021 के अनुसार कुछ नेग्लिजेंसीज बताई गई है। तो बताया गया है कि नेग्लिजेंस इन प्राइवेट स्कूल्स, यानी कि निजी स्कूलों में अगर लापरवाही बरती जाती है, बच्चों के सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स के खिलाफ कोई लापरवाही होती है, तो कौन प्रिवेंटिव मेजर अपना सकते हैं, कौन निवारक उपाय कर सकते हैं? इनमें से हमारे ऑप्शन हो जाएंगे स्कूल मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल, लोकल स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सही उत्तर हमारा होगा ए, स्कूल मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल। निजी स्कूल है वो मैनेजमेंट के द्वारा रन की जाती है, चलाई जाती है, और उसके हेड होते हैं प्रिंसिपल। तो निवारक उपाय कौन अपनाएंगे? स्कूल मैनेजमेंट अपनाएगा, साथ में प्रिंसिपल अपनाएगा, क्योंकि यहाँ पर नेग्लिजेंस बरती गई है। किसके खिलाफ? बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए नेग्लिजेंसी रखी गई है, तो उसके खिलाफ निवारक उपाय कौन कर सकते हैं? स्कूल मैनेजमेंट कर सकता है, प्रिंसिपल कर सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। नया सवाल देख लेते हैं 42 में क्या बताया गया है? व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ नेग्लिजेंस एज पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस 2021? सुरक्षा एवं संरक्षा दिशा निर्देश 2021 के अनुसार लापरवाही की कौन कौन सी श्रेणियां हैं? तो कुछ कैटेगरीज बनाई गई है नेग्लिजेंस की सुरक्षा एवं संरक्षा दिशा निर्देश 2021 के अनुसार। तो इनमें से कौन कौन सी कैटेगरी हो जाएंगे? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे नेग्लिजेंस इन एस्टेब्लिशिंग ए सिक्योर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, नेग्लिजेंस इन प्रोवाइडिंग टाइमली मेडिकल एड, और सी ऑप्शन हो जाएगा नेग्लिजेंस इन प्रिवेंटिंग बुलिंग, और डी ऑप्शन हमारा है ऑल ऑफ दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। सुरक्षा एवं संरक्षा दिशा निर्देश 2021 के अनुसार लापरवाही की कौन कौन सी श्रेणियां बताई गई है? सभी श्रेणियों को माना गया है। नेग्लिजेंस इन एस्टेब्लिशिंग ए सिक्योर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों की सुरक्षा के लिए अवसंरचना का निर्माण करना, इसमें कोई लापरवाही बरती गई है तो उसको भी नेग्लिजेंस बोलेंगे। साथ में ही नेग्लिजेंस इन प्रोवाइडिंग टाइमली मेडिकल एड, अगर बच्चे को किसी भी मेडिकल एड की आवश्यकता होती है तो समय पर उपलब्ध करवाने में असफल रहता है विद्यालय प्रशासन, तो उसको भी क्या बोलेंगे? नेग्लिजेंस बोलेंगे। और नेग्लिजेंस इन प्रिवेंटिंग बुलिंग, विद्यालय में बुलिंग अगर होती है, बड़े बच्चों के द्वारा छोटे बच्चों को तंग किया जाता है, या किसी भी बच्चे के द्वारा दूसरे बच्चों को तंग किया जाता है, तो उसको बुलिंग बोलते हैं। और इस प्रकार की बुलिंग है, इस प्रकार की प्रताड़ना को अगर आपने अनदेखा कर दिया तो वो भी क्या आ जाएगा? नेग्लिजेंस में आ जाएगा। तो ये सभी नेग्लिजेंस की श्रेणी में आ जाएंगे सुरक्षा एवं संरक्षा दिशा निर्देश 2021 के अनुसार। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 43 में क्या बताया गया है स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रूल्स 2021 के अनुसार? What is the category of negligence committed by the school management officials principal?
स्कूल सुरक्षा एवं संरक्षा दिशा निर्देश 2021 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन या अधिकारियों या प्रधानाचार्य द्वारा की गई लापरवाही कौन सी है? इनमें से कौन सी हो जाएगी? नेग्लिजेंस रिलेटेड टू एकेडमिक परफॉर्मेंस, नेग्लिजेंस रिलेटेड टू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, नेग्लिजेंस रिलेटेड टू सिक्योरिटी मेजर्स एंड स्टूडेंट सेफ्टी, और डी ऑप्शन हो जाएगा नेग्लिजेंस रिलेटेड टू पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन। तो स्कूल सुरक्षा एवं संरक्षा दिशा निर्देश 2021 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन या अधिकारियों या प्रधानाचार्य द्वारा की गई लापरवाही कौन सी हो जाएगी? इनमें से सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, नेग्लिजेंस रिलेटेड टू सिक्योरिटी मेजर्स एंड स्टूडेंट सेफ्टी। मतलब कि सुरक्षा उपाय अपनाना और बच्चों की सुरक्षा के लिए अगर लापरवाही की गई है तो उसको क्या माना जाएगा? नेग्लिजेंस की श्रेणी में माना जाएगा। बाकी चीजें नेग्लिजेंस में नहीं आती हैं। स्कूल सुरक्षा संरक्षा दिशा निर्देश 2021 के अनुसार एकेडमिक परफॉर्मेंस है, वो एकेडमिक पार्ट है, वहां पर बच्चे का परफॉर्मेंस या विद्यालय का परफॉर्मेंस क्या आ रहा है ये इसमें नहीं है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है वो भी अलग एक चीज हो जाएगी। पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन है वो भी अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर स्कूल सुरक्षा और संरक्षा दिशा निर्देश है वो 2021 में आए थे। इसमें अगर सिक्योरिटी मेजर्स में कोई लापरवाही बरती जाती है, बच्चे की सुरक्षा से कोई संबंधित लापरवाही बरती जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे? नेग्लिजेंस रिलेटेड बोलेंगे। किसके अनुसार? स्कूल सुरक्षा एवं संरक्षा दिशा निर्देश 2021 के अनुसार। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन देख लेते हैं नया 44। व्हाट इज ए फॉर्म ऑफ नेग्लिजेंस एज पर स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस 2021? स्कूल सुरक्षा एवं संरक्षा दिशा निर्देश 2021 के अनुसार लापरवाही का एक रूप क्या है? नेग्लिजेंस इन सर्विंग क्वालिटी फूड एंड वाटर, नेग्लिजेंस इन प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन, नेग्लिजेंस इन करिकुलम डेवलपमेंट, नेग्लिजेंस इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो स्कूल सुरक्षा और संरक्षा दिशा निर्देश 2021 के अनुसार लापरवाही का एक रूप इनमें से कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, नेग्लिजेंस इन सर्विंग क्वालिटी फूड एंड वाटर। विद्यालय में बच्चों को क्वालिटी फूड अगर दिया जा रहा है तो उसकी क्वालिटी मेंटेन करना, साथ में ही पोर्टेबल वाटर है वो भी उपलब्ध करवाना विद्यालय की जिम्मेदारी हो जाएगी। और अगर वो विद्यालय ऐसा करने में लापरवाही करता है या असफल रहता है तो उसको क्या बोलेंगे? नेग्लिजेंस की श्रेणी में बोलेंगे। नेग्लिजेंस माना जाएगा स्कूल सुरक्षा संरक्षा दिशा निर्देश 2021 के अनुसार। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 45। अंडर विच सेक्शन ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 कैन स्कूल अथॉरिटीज, मैनेजमेंट, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ बी prosecuted if they administer intoxicating liquor or drugs to a child without the advice of a medical practitioner? किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा के तहत स्कूल अधिकारियों या प्रबंधन, शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है यदि वे किसी चिकित्सक की सलाह के बिना किसी बच्चे को नशीली शराब या दवाएं देते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में आया था, तो उसके तहत अगर कोई भी स्कूल का अधिकारी है, प्रबंधन है या शैक्षणिक गैर शैक्षणिक कर्मचारी है, वो स्कूल के अंदर बिना चिकित्सक की सलाह के नशीली शराब या नशीला पदार्थ या दवाएं दे रहा है तो उसके खिलाफ किस सेक्शन के तहत कार्रवाई की जाएगी, अपराध चलाया जाएगा, मुकदमा चलाया जाएगा? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे सेक्शन 77, सेक्शन 75, सेक्शन 34, सेक्शन 120 बी। तो क्या उत्तर हो जाएगा? किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा के तहत स्कूल अधिकारियों या प्रबंधन, शिक्षण और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है यदि वे किसी चिकित्सक की सलाह के बिना किसी बच्चे को नशीला पदार्थ या दवाएं दे रहे हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, सेक्शन 77 के तहत जुवेनाइल जस्टिस एक्ट मतलब कि JJA के तहत कार्रवाई की जाएगी। और JJA आया था 2015 में बनाया गया था। JJA एक्ट के 77 सेक्शन के तहत कार्रवाई की जाएगी अगर विद्यालय के अधिकारी, प्रबंधन, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी किसी बच्चे को नशीला पदार्थ दे रहे हैं या दवा दे रहे हैं बिना चिकित्सक की सलाह के, तो सेक्शन 77 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, सेक्शन 77। मूव टू क्वेश्चन नंबर 46। स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस 2021 का नया सवाल देख लेते 46।
हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग नेग्लेक्ट ऑफ एनी एस्पेक्ट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की सुरक्षा के किसी भी पहलू की उपेक्षा को रोकने के लिए कौन जिम्मेदार है? टीचर्स, प्रिंसिपल, हेड ऑफ स्कूल, ऑल ऑफ दी अबव। बच्चों की सुरक्षा के किसी भी पहलू की उपेक्षा को रोकने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। टीचर भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, प्रिंसिपल होंगे, हेड ऑफ स्कूल होंगे, इनमें से सभी हैं वो बच्चों की सुरक्षा के किसी भी पहलू की अगर उपेक्षा होती है तो उसके लिए जिम्मेदार होंगे, उनको रिस्पॉन्सिबल घोषित किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 47। 47 में क्या बताया गया है देख लेते हैं। If a school staff is found giving corporal punishment to a child, then under which section of the Juvenile Justice Act 2015 can they be prosecuted? यदि कोई स्कूल स्टाफ किसी बच्चे को शारीरिक दंड देते हुए पाया जाता है तो उन पर किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे सेक्शन 77, सेक्शन 75, सेक्शन 34, सेक्शन 120 बी। तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 यानी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की कौन सी धारा के तहत कॉर्पोरल पनिशमेंट के लिए सजा दी जाएगी, उसकी धारा कौन सी है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा 75 के तहत। सेक्शन 75 में ये प्रावधान किया गया है कि अगर कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी कि शारीरिक दंड दिया जाता है तो जेजीए एक्ट 2015 के तहत सेक्शन 75 बनाया गया है, सजा का प्रावधान किया गया है, मुकदमा चलाया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो गया बी, हो गया 75। नया सवाल देख लेते हैं 48। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्पिरेसी एज पर स्कूल सेफ्टी गाइडलाइंस 2021? स्कूल सुरक्षा दिशा निर्देश 2021 के अनुसार षड्यंत्र की परिभाषा क्या है? किसको षड्यंत्र बोलेंगे, कॉन्स्पिरेसी बोलेंगे? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे एन एक्ट कमिटेड बाय 2 और मोर पर्सन्स अगेंस्ट द लॉ, giving intoxicating liquor or narcotic drug to a child without medical advice, imposing corporal punishment to a child, suppressing a crime committed against a student। तो स्कूल सुरक्षा दिशा निर्देश 2021 के अनुसार षड्यंत्र की परिभाषा क्या हो जाएगी इनमें से? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा एन एक्ट कमिटेड बाय 2 और मोर पर्सन्स अगेंस्ट द लॉ। बच्चों के खिलाफ कोई भी नियम है, कानून है, उसको 2 से अधिक लोग हैं क्या कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? षड्यंत्र में शामिल कर लेंगे उसको। 2 या 2 से अधिक पर्सन है किसी कानून को तोड़ने में, किसी कानून के खिलाफ कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे? षड्यंत्र बोलेंगे या कॉन्स्पिरेसी बोलेंगे? सही उत्तर हो जाएगा ए, हो जाएगा। कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एन एक्ट कमिटेड बाय 2 और मोर पर्सन्स अगेंस्ट द लॉ। राजा भर्तृहरि श्रृंखला का क्वेश्चन देख लेते हैं 49। राजा भर्तृहरि श्रृंखला थर्ड का क्वेश्चन 49 आ गया है। विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1980 डील्स विद द प्रोजिक्यूशन ऑफ कॉन्स्पिरेसी? भारतीय दंड संहिता 1980 की कौन सी धारा साजिश के अभियोजन से संबंधित है? मतलब कि हम कॉन्स्पिरेसी देख चुके हैं तो उसके तहत कार्रवाई की जाएगी, कौन सी धारा बनाई गई है? इंडियन पिनल कोड 1980 के तहत अभियोजन किस धारा के तहत चलाया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं सेक्शन 34, सेक्शन 120 बी, सेक्शन 202, सेक्शन 203। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, बी, दोनों सेक्शन बनाए गए हैं सेक्शन 34 के तहत और साथ में सेक्शन 120 बी के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। तो भारतीय दंड संहिता 1980 की कौन सी धारा बनाई गई है जिसमें साजिश अगर की जाती है तो अभियोजन किया जाएगा, मतलब कि मामला दर्ज किया जाएगा, कार्रवाई होगी, केस होगा। सेक्शन 34 के तहत भी होगा, सेक्शन 120 बी के तहत भी होगा। जिस प्रकार का भी मामला होगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगी, अभियोजन किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए और बी, दोनों उत्तर सही हो जाएंगे। स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस 2021 का अगला सवाल हमारा आ गया 50 आ गया। व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर इंटेंशनल ओमिशन टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑफेंस? किसी अपराध के बारे में जानकारी देने में जानबूझकर चूक करने पर क्या सजा है? ऑप्शन देख लेते हैं प्रोजिक्यूशन अंडर सेक्शन 34, प्रोजिक्यूशन अंडर सेक्शन 120 बी, प्रोजिक्यूशन अंडर सेक्शन 202, प्रोजिक्यूशन अंडर सेक्शन 203। किसी अपराध के बारे में जानकारी देने में जानबूझकर चूक करने में, मतलब कि इंटेंशनल ओमिशन कोई करता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? किस सेक्शन के तहत, किस धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा प्रोजिक्यूशन अंडर सेक्शन 202।
202 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर जानबूझ करके कोई चूक करता है, कोई चीज को छुपाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी अपराध के बारे में जानकारी देने में जानबूझ करके चूक करना, उसको छुपाना, 202 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत अभियोजन चलाया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, प्रोजिक्यूशन अंडर सेक्शन 202। डियर फ्रेंड्स, राजा भर्तृहरि श्रृंखला है वो विद्यालय में सेफ्टी सिक्योरिटी गाइडलाइंस 2021 पर आधारित क्वेश्चंस लेकर के आया है, और ये सभी क्वेश्चन से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे डीसीएसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, यूडीसी, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, वार्डनी, ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, एनसीटी। तो राजा भर्तृहरि श्रृंखला के क्वेश्चंस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी बताइए। नया सवाल देख लेते 51। Who is legally bound to report cases of child sexual abuse? बाल यौन शोषण के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए कानूनी रूप से कौन बाध्य है? स्कूल अथॉरिटीज, पेरेंट्स, डॉक्टर्स। और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। इनमें से कौन बाल यौन शोषण के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। स्कूल अथॉरिटीज, अगर उनको पता है तो ये मामले को छिपा नहीं सकते, सेक्सुअल अब्यूज हुआ है बच्चे का तो वो बताना पड़ेगा, रिपोर्ट करनी होगी। पेरेंट्स को भी ये बाध्य किया गया है कि आप भी मामले को नहीं छुपाएंगे। डॉक्टर को भी बाध्य किया गया है कि आप मामले को नहीं छुपाएंगे, आप रिपोर्ट करेंगे। तो स्कूल अथॉरिटीज है, पेरेंट्स है, डॉक्टर है, सभी को बाध्य किया गया है। अगर सेक्सुअल अब्यूज हुआ है बच्चे का तो ये कानूनी रूप से बाध्यता उनकी हो जाएगी। आपको निश्चित रूप से रिपोर्ट करना होगा, केस दर्ज करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नया सवाल देख लेते 52। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल? स्कूल में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? पेरेंट्स, स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एंड टीचर्स, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? निश्चित रूप से आपको उत्तर पता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एंड टीचर्स। अगर बच्चा विद्यालय के अंदर है तो स्कूल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, प्रिंसिपल की होगी, टीचर की होगी। पेरेंट्स वहां पर नहीं होंगे। पेरेंट्स की भी सुरक्षा के लिए जिम्मेदारियां दी गई है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोला गया है। परंतु स्कूल के अंदर बच्चा है तो स्कूल के अंदर अगर बच्चा है, स्कूल के एकेडमिक टाइम के समय बच्चा स्कूल के अंदर है तो स्कूल मैनेजमेंट की, प्रिंसिपल की, टीचर की जिम्मेदारी होगी बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करना। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एंड टीचर्स। क्वेश्चन देख लेते हैं 53। 53 में क्या बताया गया है? पर्दा खुल चुका है। व्हाट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एंड टीचर्स? स्कूल प्रबंधन, प्रिंसिपल और शिक्षकों का क्या दायित्व है? adhere to laws and guidelines, provide safe condition for children in school, disclose actions and impacts transparently। और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सही उत्तर होगा हमारा डी ऑल ऑफ दी अबव। स्कूल प्रबंधन, प्रिंसिपल, शिक्षकों का क्या दायित्व हो जाएगा? adhere to laws and guidelines, जो भी नियम कानून है उनके अनुसार बाध्य होना होगा, उनके अनुसार अपने विद्यालय में सुरक्षा तंत्र डेवलप करना होगा। साथ में प्रोवाइड सेफ कंडीशन फॉर चिल्ड्रन इन स्कूल, बच्चों की सुरक्षा है वो अच्छी दी जाएगी। सारी परिस्थितियां हैं बच्चों को सुरक्षा देने के लिए होंगी, परिस्थितियों को डेवलप किया जाएगा जिससे बच्चे सुरक्षित रह सके, ये जिम्मेदारी होगी। और साथ में डिस्क्लोज एक्शंस एंड इम्पैक्ट्स ट्रांसपेरेंटली, जो भी आप बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए एक्शन ले रहे हैं या उसके प्रभाव क्या हो रहे हैं वो ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज करेंगे, पब्लिक को बताएंगे कि आपके यहाँ पर क्या सुरक्षा मेजर अपनाए जा रहे हैं, ये डिस्क्लोज करना होगा ट्रांसपेरेंटली आपको। ये सभी दायित्व है स्कूल प्रबंधन, प्रिंसिपल और शिक्षकों के हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 54। 54 में क्या बताया गया है देख लेते हैं। What action can be taken under relevant law if an offense is established? यदि कोई अपराध स्थापित हो जाता है तो प्रासंगिक कानून के तहत क्या कार्रवाई की जा सकती है? ऑप्शन देख लेते हैं। अप्रोप्रिएट पनिशमेंट, वार्निंग, सस्पेंशन, नन ऑफ दी अबव। यदि कोई अपराध स्थापित हो जाता है तो प्रासंगिक कानून, जो भी कानून है, नियम है, उनके तहत क्या कार्रवाई की जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, एप्रोप्रिएट पनिशमेंट।
अपराध सिद्ध हो चुका है तो जो कानून के तहत वो अपराध आया है उसके अनुसार एप्रोप्रिएट पनिशमेंट है, उसके अनुसार दंड दिया जाएगा, दंड की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जिस कानून के तहत अपराध स्थापित हो गया है तो दंड की कार्रवाई की जाएगी, दंड दिया जाएगा, उचित दंड दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा एप्रोप्रिएट पनिशमेंट। मूव टू क्वेश्चन नंबर 55। 55 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच गाइडलाइंस आर मेंशन्ड फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल्स। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए कौन से दिशा निर्देश उल्लिखित हैं? एनसीपीसीआर मैनुअल फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल्स, एनसीपीसीआर गाइडलाइन फॉर हॉस्टल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सेफ्टी नॉर्म्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए कौन से दिशा निर्देश उल्लेखित हैं, कौन से दिशा निर्देशों के तहत कार्रवाई की जाएगी? यहाँ पर मैनुअल बने हुए हैं या कोई गाइडलाइंस आई हुई है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल दी अबव। एनसीपीसीआर मैनुअल बना हुआ है, किससे संबंधित है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल, इसके लिए मैनुअल बना हुआ है तो उस दिशा निर्देश के अनुसार सुरक्षा दी जाएगी। साथ में एनसीपीसीआर गाइडलाइंस फॉर हॉस्टल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर बच्चे हॉस्टल के अंदर रह रहे हैं तो वहां पर भी एनसीपीसीआर के गाइडलाइंस है, उनके अनुसार विद्यालय चलाया जाएगा। सेफ्टी नॉर्म्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो भी कानून है, सेफ्टी नॉर्म्स बनाए गए हैं, मेजर्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो भी सुरक्षा दिशा निर्देश हैं वो अपनाए जाएंगे। तो सभी उत्तर हमारे सही हो जाएंगे, ऑल ऑफ दी अबव। नया सवाल देख लेते हैं 56। Which section of the RT Act 2009 provides for the constitution of a school management committee? RT अधिनियम 2009 की कौन सी धारा स्कूल प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान करती है? सेक्शन 21, सेक्शन 2N1, सेक्शन 2N सेकेंड, सेक्शन 2N थर्ड। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, सेक्शन 21। आरटी अधिनियम 2009 की कौन सी धारा स्कूल प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान करती है? तो सेक्शन 21 में ये बताया गया है कि एसएमसी का गठन किया जाए। एसएमसी है उससे विद्यालय की कार्रवाई है वो नियंत्रित की जाएगी, सुरक्षा उपाय है वो भी देखे जाएंगे। तो एसएमसी का गठन है कौन से सेक्शन के तहत किया जाएगा? आरटी एक्ट 2009 के तहत, सेक्शन 21 के तहत एसएमसी का गठन किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 57। हु आर द मेंबर्स ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी? विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो यहाँ पर एसएमसी का गठन किया जाएगा। एसएमसी है वो सेक्शन 21 के तहत गठन किया जाएगा, आरटी अधिनियम के सेक्शन 21 के तहत गठन किया जाएगा। और इसमें कौन शामिल होंगे? लोकल अथॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव्स, पेरेंट्स और गार्डियंस एंड टीचर्स, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स, पेरेंट्स और गार्डियंस एंड स्टूडेंट्स, लोकल अथॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स, पेरेंट्स और गार्डियंस एंड टीचर्स। तो विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य कौन कौन होंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा लोकल अथॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव्स, पेरेंट्स और गार्डियंस एंड टीचर्स, ये सभी शामिल होंगे। जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव होंगे अथॉरिटीज के वो शामिल होंगे, पेरेंट्स भी होंगे या गार्डियंस होंगे और टीचर्स शामिल होंगे। तो इस तरीके से इन सभी से मिलकर के सेक्शन 21 के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी का गठन किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा लोकल अथॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव्स, पेरेंट्स, गार्डियंस एंड टीचर्स। मूव टू क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या बताया गया है देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द आरटी एक्ट 2009 विच स्कूल्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार किन स्कूलों को स्कूल प्रबंधन समिति बनाने की आवश्यकता है? कौन से विद्यालय होंगे जिनको एसएमसी बनाना जरूरी हो जाएगा? ऑल स्कूल्स इन द कंट्री, ओनली प्राइवेट स्कूल्स, स्कूल ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, एडेड स्कूल्स एंड स्पेसिफाइड कैटेगरी स्कूल्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा स्कूल्स विद मोर देन 500 स्टूडेंट्स। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार किन स्कूलों को स्कूल प्रबंधन समिति बनाने की आवश्यकता होगी, जरूरी हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा स्कूल ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज, मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल्स हैं वो उनको बनाना होगा। साथ में एडेड स्कूल्स को भी एसएमसी बनानी होगी और स्पेसिफाइड कैटेगरी स्कूल्स हैं उनको भी एसएमसी का गठन करना होगा।
ये आरटी अधिनियम 2009 की धारा 21 में बताया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। स्कूल ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, एडेड स्कूल्स एंड स्पेसिफाइड कैटेगरी स्कूल्स, स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस 21 पर आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं 59। विच टाइप ऑफ स्कूल्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूटिंग ए स्कूल मैनेजमेंट कमिटी? किस प्रकार के विद्यालयों को विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन से छूट दी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले बताया गया था कि कौन कौन से स्कूलों में एसएमसी का गठन करना आवश्यक हो जाएगा, परंतु एसएमसी के गठन से छूट भी दी गई है आरटीई अधिनियम के तहत। वो कौन से विद्यालय हो जाएंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। प्राइवेट स्कूल्स विद हाई फीस, स्कूल्स विद पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, स्कूल्स विद लेस देन 100 स्टूडेंट्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा स्कूल्स स्पेसिफाइड इन सब क्लोज 4th ऑफ क्लोज एन ऑफ सेक्शन 2 ऑफ आरटीई एक्ट 2009। सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस प्रकार के विद्यालयों को विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी के गठन से छूट दी गई है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। स्कूल्स स्पेसिफाइड इन सब क्लोज 4th ऑफ क्लोज एन ऑफ सेक्शन 2 ऑफ आरटीई एक्ट 2009, यानी कि आरटीई एक्ट 2009 के सेक्शन 2 के क्लोज एन के सब क्लोज 4th में ये प्रावधान किया गया है कि कुछ स्पेसिफाइड स्कूल्स है उनको एसएमसी गठन की छूट दी गई है। सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा। स्कूल्स स्पेसिफाइड इन सब क्लोज 4th ऑफ क्लोज एन ऑफ सेक्शन 2 ऑफ आरटीई एक्ट 2009। और साथियों देख लेते हैं स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस 2021 पर आधारित राजा भर्तृहरि श्रृंखला 3 का अंतिम क्वेश्चन 60। व्हाट डज एसएमसी मीन एज पर आरटीई एक्ट 2009? आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार एसएमसी का क्या अर्थ है? इस प्रकार के बच्चों क्वेश्चन है वो भी पूछ लिए जाते हैं, और छोटे क्वेश्चन को गलत करके आएंगे तो आपका चेहरा देखने लायक बनेगा। ऑप्शन देख लेते हैं। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल मॉनिटरिंग कमेटी, स्कूल मेंबरशिप कमेटी, स्कूल मेंटेनेंस कमेटी। तो आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार एसएमसी का क्या अर्थ हो जाएगा, क्या फुल फॉर्म हो जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हो जाएगा, एसएमसी हो जाएगा। इस तरीके से साथियों राजा भर्तृहरि सीरीज 3rd के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं, और अभी तक हमने 60 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने राजा भर्तृहरि श्रृंखला के बाकी क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपनी सफलता को एक नई दिशा दीजिए। साथियों नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। ये सभी क्वेश्चन है आपके राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं जैसे एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल एवं समस्त राज्य सरकार की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। आपको आज राजा भर्तृहरि श्रृंखला के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।